हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है वीणा वादिनी वरदे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को लिया है। जैसा कि पाठ का नाम है वीणा वादिनी वरदे, जो कि एक कविता है। इसमें कवि ने सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने की कामना किया है। तो चलिए हम इस कविता को सबसे पहले पढ़ते हैं, जो कि वंदना है। वरदे वीणा वादिनी वरदे। वीणा वादिनी सरस्वती माता को कहा जाता है। उनसे बोला जा रहा है कि हे सरस्वती माँ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए या हमारी कामना को पूरा कीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव। नव का अर्थ होता है नया, यानी हमें नई गतिशीलता प्रदान करे, नए लव प्रदान करे और ताल छंद भी नए प्रदान करे। नवल कंठ नव जलद मंदिर, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। अब हम इसमें आए हुए शब्दार्थ का अर्थ जानेंगे। रव, रव का अर्थ होता है ध्वनि। अंध उर का अर्थ होता है अज्ञानपूर्ण हृदय। कलुष, कलुष का अर्थ होता है मलिनता या पाप। अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमरत्व की ओर ले जाए, या बोल सकते हैं कल्याणकारी मंत्र। मंद्ररव, मंद्ररव का अर्थ होता है गंभीर ध्वनि। विहग वृंद, विहग वृंद का अर्थ होता है पक्षियों का समूह। अब हम चलिए पंक्ति ले लेकर उसकी व्याख्या, प्रसंग और संदर्भ को भी देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है, वीणा वादिनी वरदे डॉट 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 जग कर दे। इसका हम संदर्भ पहले देखेंगे। देखिए, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें क्या लिखा जाता है, तो किस पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया, यानी जो शीर्षक क्या है उस पाठ का, और इनके रचयिता कौन है, यही संदर्भ में लिखा जाता है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के वीणा वादिनी वरदे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यानी पाठ्य पुस्तक का नाम है प्रज्ञा और कविता का नाम है वीणा वादिनी वरदे, और इस कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब हम देखेंगे प्रसंग। देखिए, प्रसंग में क्या लिखा जाता है ये हम आपको बता देते हैं। प्रसंग में जो कविता के माध्यम से कहा जा रहा है वही प्रसंग होता है। यानी कविता में आपको क्या दिख रहा है, पढ़ेंगे आप तो दिख रहा है कि वीणा वादिनी वरदे, यानी इसमें माँ सरस्वती की वंदना किया जा रहा है। तो हम यही प्रसंग में लिख देंगे कि इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। जो कविता में होता है वही प्रसंग में लिखा जाता है। अब इसकी व्याख्या क्या होगा कि कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे वीणा वादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन को काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को प्रकाश से जगमग कर दो। दूसरी पंक्ति है, नव गति नव डॉट 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 नव स्वर दे। इसमें संदर्भ हमारा वही रहेगा क्योंकि कविता भी वही है, सिर्फ पंक्ति चेंज हो रहा है। तो हम फिर से आपको बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के वीणा वादिनी वरदे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रसंग भी हमारा वही रहेगा क्योंकि पूरे कविता में सिर्फ माँ सरस्वती की वंदना ही किया जा रहा है, तो प्रसंग भी हम वही लिख देंगे। इसका व्याख्या अलग होगा। कवि प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती,
तुम हम भारतवासियों को नई गति, नए लय और नए ताल व नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के व्याख्या को समझा और संदर्भ प्रसंग को भी, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।